हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में। जानेंगे कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है और कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन प्रोसेस की। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, जिसमें मेंबर्स होते हैं एमपीज दोनों हाउसेज के, एमएलएज होते हैं स्टेट्स के, और दिल्ली और पौंडीचेरी के भी मेंबर होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के या असेंबलीज के, और मेंबर्स जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि जो वोटिंग है वो आखिर कैसे काउंट की जाती है, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग है कि कैसे काउंट होती है आखिर वोटिंग की। तो जो वोट की वैल्यू है वो डिटरमाइन की जाती है एज पर द सेंसस 1971। जो 1971 का सेंसस है उसके अनुसार ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से स्टेट में वहाँ के एमएलए को कितनी वोट की पावर दी गई है। जो वैल्यू है एमएलए की वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। जिसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा वहाँ के एमएलए की वोटिंग की वैल्यू सबसे ज़्यादा, और जहाँ की पॉपुलेशन कम एज पर 1971 सेंसस वहाँ की वोटिंग जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग वैल्यू 208 है और सिक्किम में वोटिंग वैल्यू 7 है। इसका मतलब है कि जो यूपी में 403 एमएलए की सीट है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 83,824 वोट्स। यहाँ पे हर एक एमएलए को 208 वोट दिया गया है, मतलब उनकी जो वोटिंग होगी वो मानी जाएगी कि आपकी वोटिंग की वैल्यू 208 वोटों के बराबर है। अगर साधारण भाषा में हम समझें तो 403 एमएलए हैं और हर वोट की वैल्यू 208 है, यानी टोटल 83,824 वोट जो है वो यूपी के टोटल एमएलएज को मिला के होती है। जबकि सिक्किम में जो 32 एमएलएज हैं उनकी वोट कंट्रीब्यूट करती है 32 में अगर हम 7 से गुना करते हैं तो 224 वोट्स जो है वो सिक्किम के तरफ से आती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। वो कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ के एमएलएज। अगर हम बात करें लोकसभा में हमारे मेंबर्स हैं 543 और राज्यसभा में हमारे मेंबर्स हैं 233, तो टोटल मिला के ये होते हैं 776। और टोटल जो इनकी वोटिंग वैल्यू है वो एमएलए की जितनी वोट वैल्यू आती है टोटल स्टेट्स के टोटल एमएलए की सारी वोटिंग वैल्यू को मिला के जितनी वोट वैल्यू आती है, जो कि लगभग आती है 5.43 लाख। इसमें से जब हम 776 से डिवाइड करते हैं, यानी टोटल एमपी जो है लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हमारे टोटल 776 हैं, इसमें जब हम डिवाइड करते हैं 5.43 लाख में, तो यहाँ पे वैल्यू आती है लगभग 700 के बराबर। मतलब एक एमपी की वोटिंग वैल्यू 700 निकल के आती है। जो वोटिंग सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे जो बैलेट पेपर मिलते हैं, इलेक्शन का जो बैलेट पेपर होता है उसमें 2 कॉलम बने रहते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नेम होते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनके नेम होते हैं, और सेकेंड कॉलम में होता है कि आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस डालना है। कोई भी कैंडिडेट्स को जो वोटिंग मेंबर्स हैं वो कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। वो अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं कि वो पहले नंबर पे कौन से कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, दूसरा नंबर किसको देंगे, तीसरा नंबर किसको देंगे। ऐसे करके वो पूरी अपनी वैल्यू डालते हैं कि वो किसको, कौन से कैंडिडेट को कितना वोट दे रहे हैं, और ये उनके नाम के बगल में, कंटेस्टेड के नाम के बगल में लिखते हैं। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर कोई बैलेट पेपर ऐसा है, कोई वोटर ऐसा है जो ये बताना ही नहीं चाहता कि वो पूरे कैंडिडेट्स में जितने भी लिस्ट हैं उसमें पूरे में वो फील नहीं करना चाहता कि मैं इनको 1 देना चाहता हूँ, इनको 2, इनको 3, इनको 4, ऐसे वो नहीं करना चाहता। वो सिर्फ किसी एक कैंडिडेट के नाम पे भी अपना प्रेफरेंस दे के और बैलेट पेपर को जमा कर सकता है। उसको, उस बैलेट पेपर को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप चाहते हैं कि हम आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट में सजेस्ट ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो जो बना के जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।